saving. इस दुनिया में एक आवाज, सिर्फ एक छोटी सी आवाज भी मौत को बुलाने जैसा है। जहां कदमों की हल्की वाइब्रेशन, पहने हुए कपड़ों की फ्रिक्शन या दूर किसी गिरती हुई चीज की हल्की गूंज भी आपकी मौत का कारण बन सकती है। आज की कहानी उसी दुनिया की है जहां साइलेंस ही सर्वाइवल है, चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है और जहां एक परिवार अपनी आखिरी उम्मीद बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। अ क्वाइट प्लेस, एक ऐसी कहानी जहां हर सांस भी सोच समझ कर लेनी पड़ती है। मूवी की शुरुआत में हमें वो समय दिखाया जाता है जिस दिन ये एलियन पहली बार पृथ्वी पर उतरे थे। इन एलियन की आंखें नहीं होती हैं, लेकिन इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जिसकी मदद से ये सभी इंसानों का शिकार करते हैं और मार देते हैं। सबसे पहले हमें कहानी में ली एबर्ट को दिखाया जाता है, जो कि एक स्टोर में कुछ सामान लेने को आता है। सामान लेके वो अपने बच्चों का बेसबॉल मैच देखने चला जाता है। वो अपनी बेटी रीगन के पास बैठता है, जो कि सुन नहीं सकती थी। ली एबर्ट के पास उनका दोस्त एमेट भी बैठा था। ये वही दोस्त था जो कि मूवी में आगे चल के इनकी पूरी फैमिली की मदद करने वाला था। थोड़ी देर बाद ली के बेटे मार्कस की बेटिंग आती है। मार्कस बहुत घबराया हुआ होता है, वो एक भी बॉल नहीं मार पाता है। उसकी माँ एवलिन उससे रिलैक्स होने को बोलती है। वो सब मैच खेल ही रहे थे, तभी वे आसमान में देखते हैं कि कोई चीज धरती की ओर आ रही है। वे सभी उस चीज को आसमान में देखकर बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। ली और एवलिन दोनों अलग अलग कार से आए हुए थे। एवलिन अपनी बेटी रीगन से कहती है कि पापा को लेके सीधे घर आना। वो कार में बैठ जाते हैं। ली अपनी बेटी रीगन को इशारे में समझाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है, और कार से बाहर आकर पुलिस वाले से पूछता है कि वो क्या था आसमान में। तभी अचानक एक एलियन वहां आ जाता है और उन सभी पर हमला कर देता है। ली भागता हुआ कार में अपनी बेटी के पास आ जाता है और घर की ओर कार लेके चल देता है। उधर रीगन की मां को दिखाया जाता है, जो कार चला रही होती है। तभी उनकी कार के सामने वो एलियन आ जाता है और उन पे हमला करता है और बाहर के लोगों को मार देते हैं। रीगन कार के अंदर से अपनी मां की कार को देखती है और तुरंत बाहर आकर उनकी ओर भागती है, लेकिन ली उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और उसको लेकर पास के एक स्टोर में छुप जाता है। वहां पर उसके साथ साथ कई लोग छुपने को आते हैं। वे सब समझ जाते हैं कि ये एलियन आवाज पर हमला करते हैं। अगर आप चुप रहे तो आप बच सकते हैं। वे सभी बिल्कुल चुप शांत बैठे गेट और खिड़की की ओर देख रहे होते हैं, जहां से वे एलियन अंदर की ओर मनुष्य की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी सबके लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहा होता है। उसके चुप करने के लिए ली उसका मुंह बंद कर देता है। तभी वहीं पर बैठी एक महिला का मोबाइल पर किसी की कॉल आ जाती है। ये आवाज सुन के एलियन स्टोर के अंदर हमला कर देते हैं। ली रीगन को लेके स्टोर के पीछे से भागने लगता है। वहां पर जितने लोग भी छिपे हुए होते हैं, उन सबको वे एलियन मार देते हैं। इधर एवलिन और मार्कस पुलिस के कार के पीछे छुपे होते हैं। तभी मार्कस देखता है कि उनके डैड भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं और उनके पीछे एलियन भी था। लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस वाला ली और रीगन को बचा लेता है और खुद मर जाता है। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था। ली एबर्ट की मौत हो चुकी है, लेकिन एवलिन अब भी अपने 3 बच्चों के साथ जीने की कोशिश कर रही है। रीगन जो सुन नहीं सकती, मार्कस जो डर के कारण कमजोर हो चुका है, और छोटा न्यूबॉर्न बच्चा जिसकी एक हल्की चीख भी मौत ला सकती है। उनका घर अब नष्ट हो चुका है, सारी चीजें जलकर खत्म हो चुकी हैं। अब उन्हें एक नई सुरक्षित जगह की तलाश है, लेकिन निकलने से पहले वे कुछ जरूरी सामान लेने घर में जाते हैं। एवलिन घर के बेसमेंट में जाती है, लेकिन वो देखती है कि बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। वो अपने बच्चे को एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रखती है और बच्चे के लिए वो पानी में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढती है। उधर रीगन भी अपने पापा के कमरे से एक रेडियो मशीन, ट्रांसमीटर और नक्शे को लेकर टावर पर जाती है और आग जलाकर वहीं बैठ जाती है। वो नक्शे को समझने की कोशिश करती है, तभी उसे दूर एक आग जलती हुई दिखती है, जिससे उसे लगता है कि ये एक इशारा है इंसानों के छुपे होने का मदद के लिए। वो उस लोकेशन को अपने मैप पर मार्क कर देती है और अपनी माँ को बताती है। एवलिन सबको लेके उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वे वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक पुरानी स्टील फैक्ट्री थी जहां पर वो आग जल रही थी। वे सभी फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, इस उम्मीद से कि कोई तो यहाँ होगा जो उनकी मदद करेगा। वे बिना आवाज किए धीरे धीरे अंदर की ओर चलते रहते हैं। एमेट जो ली का दोस्त था, वो फैक्ट्री के अंदर से सब कुछ देख रहा था। तभी एवलिन के पैर में एक तार टच होता है, जिससे कुछ कांच की बोतलें बंधी होती है।
उस बोतल के गिरने से एक साउंड क्रिएट होता है। वे सभी उस एलियन को लेके बहुत डर जाते हैं। एवलिन को अपनी तरफ किसी की आने की आहट मिलती है। वो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उन सब की मौत यानी कि वही एलियन है। एवलिन सभी को फैक्ट्री के अंदर भागने के लिए बोलती है। भागते भागते मार्कस का पैर बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसको बहुत गहरी चोट लग जाती है और वो चिल्लाने लगता है। एवलिन उसका मुंह जोर से बंद करती है और चुप होने को बोलती है और मार्कस का पैर बेयर ट्रैप से निकालती है। तभी वो देखती है कि वो एलियन उनके बिल्कुल नजदीक आ चुका है, लेकिन एवलिन उसको शॉटगन से मार देती है। वे सभी भागते हुए फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। वहां अचानक एमेट आ जाता है, जो उन सभी को शांत रहने को बोलता है और एलियन की तरफ इशारा करता है। वे सभी धीरे धीरे दबे पैर फैक्ट्री के बेसमेंट में छुपने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे उनके पैरों की आहट से वो एलियन भी आता है। लेकिन एमेट उन सभी को अपने सीक्रेट बंकर में ले आता है, जो साउंड प्रूफ था और जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। इस बंकर के अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड थी, जिससे ये सब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। एमेट उनको बताता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर न पीने का पानी है और न ही कुछ खाने को कुछ भी, और यहाँ सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एवलिन उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिससे एमेट उसकी मदद करने को मान जाता है। कुछ ही देर में एलियन चला जाता है और वे सब उस बंकर के बाहर आते हैं। एवलिन मार्कस के पैरों को धोकर उसका ट्रीटमेंट करती है और उसको हेडफोन लगा के उसको आराम करने को बोलती है। थोड़ी देर बाद मार्कस को एक गाना सुनाई देता है, बियॉन्ड द सी, जो उसके डैड सुना करते थे। एमेट कहता है कि यह गाना पिछले 4 महीने से बज रहा है। रीगन कहती है कि उसके डैड रोज सिग्नल मिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई सिग्नल नहीं मिला। वो कहती है कि यह सॉन्ग एक मैसेज है, हमें पता लगाना चाहिए कि ये कहां से आ रहा है। इस पर एमेट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बाहर ज्यादातर लोग मर चुके हैं। कुछ देर बाद रीगन मार्कस को समझाती है कि यह सॉन्ग उसको रोज सुनाई देता है, बियॉन्ड द सी, और उसे शक है कि शायद कहीं दूर कोई सर्वाइवर ग्रुप है जो सिग्नल भेज रहा है। वो बिलीव करती है कि अगर वो इस रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाए तो अपने हियरिंग डिवाइस की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को दुनिया तक ब्रॉडकास्ट कर सकती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एलियंस को कमजोर कर देती है। यही एक तरीका है दुनिया को बचाने का। वो मार्कस को मैप में दिखाती है कि ये सिग्नल समुद्र पार एक टापू से आ रहा है, जहां हमें जाना चाहिए। वहां और भी लोग हम जैसे हो सकते हैं। वहां हमें पहुंचने में बस 1 दिन ही लगेगा। मार्कस बहुत डरा हुआ होता है और वो मना कर देता है, क्योंकि रेगन के प्लान में बहुत खतरा था। लेकिन रेगन उसी रात बिना बताए अकेली निकल जाती है, सिर्फ एक बैकपैक, एक टॉर्च और अपने हियरिंग डिवाइस के साथ। अगली सुबह जब मार्कस जगता है तो उसे रेडियो पर एक नोट मिलता है, जिस पे लिखा था, कीप लिसनिंग। उसे रियलाइज होता है कि रीगन अकेले ही उस आइलैंड की ओर निकल गई है। वो ये बात अपनी माँ को बताता है। एवलिन बहुत डर जाती है और एमेट को मजबूर करती है कि वो रेगन को ढूंढे और वापस लाए। उधर रेगन चलते चलते एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर हर तरफ मरे हुए लोगों के शूज और स्लीपर बिखरे पड़े थे। उसे अपने सामने एक ट्रेन दिखती है। वो उसके अंदर चली जाती है। वो बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ती रहती है। उसे चारों तरफ लाशें दिखती हैं। वो बिना डरे आगे बढ़ती रहती है। उसे सामने एक मेडिसिन बॉक्स दिखता है, जिसे वो निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक लाश उसके हाथ पर गिरती है, जिससे एक साउंड क्रिएट होता है। वो बहुत डर जाती है। तभी उसी साउंड की वजह से उसी ट्रेन में एक एलियन आ जाता है। लेकिन रीगन एलियन की कमजोरी जानती थी कि इनकी सुनने की शक्ति ज्यादा है, इसीलिए वो अपने हियरिंग एड को हाई फ्रीक्वेंसी में चालू करती है, जिससे वो एलियन पीछे हटने लगता है। उसके हाथ से हियरिंग एड गिर जाता है, जिससे एलियन उस पर हमला करने को आता है, लेकिन एमेट रेगन को बचा लेता है और वे दोनों वहां से भाग लेते हैं और स्टेशन में छिप जाते हैं। वो रेगन को उसकी माँ के पास चलने को कहता है, लेकिन रेगन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती है और एमिटी को अपने साथ उस आइलैंड पर जाने को कहती है। अगली सुबह रीगन और एमेट उस आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। उधर एवलिन अपने बेबी को लिटाकर ऑक्सीजन सिलेंडर देखती है तो ऑक्सीजन बहुत ही कम बची थी और मार्कस को भी मेडिसिन की जरूरत थी। वो डिसाइड करती है कि वो अकेले मेडिसिन स्टोर जाएगी और मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएगी। मार्कस भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन एवलिन उसको मना कर देती है और बेबी का ध्यान रखने को कहती है। वो अकेले निकल पड़ती है। चलते चलते एवलिन वो जगह पहुंचती है जहां पर ली एबट की मौत हुई थी। वो उस जगह पहुंचकर रोने लगती है और अपनी रिंग वहां पर रख के आगे बढ़ जाती है। उधर दिखाते हैं कि रीगन और एमेट
एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां से वो आइलैंड दिखता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इधर मार्कस बेबी को बॉक्स में रख के बंकर के बाहर आता है और फैक्ट्री में घूमने लगता है। वहीं एवलिन शहर के एक फार्मेसी स्टोर 100 में पहुंच जाती है और बहुत सावधानी से वहां मेडिसिन और सिलेंडर लेकर फैक्ट्री की ओर वापस आने लगती है। उधर रीगन और एमेट नाम के पास पहुंचते हैं और एक नाम को खोलने लगते हैं। वहीं मार्कस उन सभी का आने का इंतजार कर रहा होता है। वो फिर नीचे बंकर की ओर आने लगता है। तभी मार्कस अचानक एक लाश को देखकर डर जाता है और फर्श पर गिर जाता है। उसके गिरने से एक साउंड क्रिएट होता है जिससे वो डर जाता है और तुरंत उठकर बंकर की ओर भागने लगता है। वो नीचे बेसमेंट में आके बेबी को साथ लेके बंकर में आ जाता है, लेकिन इस बार गलती से बंकर बाहर से लॉक हो जाता है। तभी वहां बंकर के बाहर एलियन आ जाता है। मार्कस को अंदर सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। वो गेट खोलने की कोशिश करता है पर गेट बाहर से लॉक हो चुका था। उधर फैक्ट्री के बाहर एवलिन पहुंच जाती है, जो अंदर एलियन की तोड़फोड़ की आवाज से समझ जाती है कि मार्कस खतरे में है। वो तेजी से अंदर की ओर भागती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है। वो एलियन को मारने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उसके रास्ते में रख देती है और उस एलियन को अपनी तरफ बुलाने के लिए गन चलाती है। उसकी आवाज से एलियन बेसमेंट से ऊपर एवलिन की तरफ आ जाता है। उधर बंकर के अंदर मार्कस का दम घुटने लगता है। वो बेबी के ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेने लगता है। एलियन जैसे ही सिलेंडर के पास आता है, एवलिन उस सिलेंडर को गन से शूट कर देती है। उस ब्लास्ट में एलियन बहुत घायल हो जाता है। एवलिन तुरंत नीचे बंकर का गेट खोलकर अंदर आ जाती है। उधर एमेट एक नाम को खोल ही रहा था कि वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एमेट उनको समझाता है कि वे दोनों उनके लिए खतरा नहीं है, लेकिन वे नहीं मानते हैं और रेगन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। एमेट रेगन को पानी में कूदने का इशारा करता है। रेगन के पानी में कूदते ही एमेट उनमें से एक आदमी को चाकू से पकड़ लेता है और उन दोनों को छोड़ने के लिए कहता है। तभी वहां उन लोगों की आवाज से वहां पर कई एलियन आ जाते हैं और उन सभी पर हमला कर देते हैं। एमेट पानी में कूद जाता है और एक नाव पर एमेट और रीगन चढ़ जाते हैं और उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। कुछ घंटों का सफर करने के बाद वे उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि यहाँ लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। वे बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं। एमेट और रेगन को पहली बार ऐसा नॉर्मल माहौल मिलता है। क्योंकि ये एलियन तैर नहीं सकते थे, इसलिए आज तक एक भी एलियन यहाँ नहीं आ पाए हैं। आइलैंड को लोग उन दोनों का स्वागत करते हैं। आइलैंड का लीडर बताता है कि मॉन्स्टर्स तैर नहीं सकते। एमेट लीडर को अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसको सुन के वो एमेट की मदद करने को मान जाता है। अगली सुबह एमेट आइलैंड के किनारे जाता है और एवलिन और मार्कस को यहाँ लाने के बारे में सोचता है। तभी वो देखता है कि आइलैंड के किनारे एक दूसरी नाव खड़ी हुई है, जो हिल रही थी और उसके अंदर से एलियन की आवाज भी आ रही थी। वो ये देखकर बहुत डर जाता है और सभी को बताने के लिए तेजी से उनकी ओर भागता है, लेकिन देर हो चुकी थी। वो एलियन उससे पहले उन सबके पास पहुंच जाता है और उन सबको मारने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी एमेट एक बच्चे को एलियन से बचा लेता है और उसको घर के अंदर छिपा देता है। प्लान के हिसाब से वे सभी एक कार में बैठ जाते हैं और कार का हॉर्न बजाने लगते हैं, जिससे एलियन को वो वहां से दूर ले जा सके। और वे तेजी से उस टाउन की तरफ जाने लगते हैं जहां पर रेडियो स्टेशन था। उनके पीछे पीछे एलियन भी आता है, लेकिन रास्ते में ही एलियन उन पर हमला करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में वो लोग रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और रेडियो स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आइलैंड मैन ध्यान देता है कि एलियन पीछे छूट चुका है। प्लान के हिसाब से एलियन को उनके पीछे ही रेडियो स्टेशन तक आना था। वो डर जाता है कि शायद वो उनके आइलैंड टाउन पर न पहुंच जाए, जहां पर उनके परिवार छिपे हुए हैं। वो कहता है कि मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना होगा। एमेट उसे समझाता है और रोकता है, लेकिन आइलैंड मैन नहीं मानता और बाहर जाने लगता है। तभी वहां एलियन आ जाता है और आइलैंड मैन को मार देता है। एमेट और रीगन अंदर जाके छिप जाते हैं। वे धीरे धीरे ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अंदर एलियन भी उन दोनों को ढूंढता है। थोड़ी देर में उनको वो रेडियो स्टेशन का ऑफिस अंदर मिल जाता है। वे चुपचाप अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऑफिस का गेट खोलने की आवाज से एलियन रेगन की तरफ हमला करने को आता है, पर उसके रास्ते में एमेट आ जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। एमेट रीगन को सेव रखने के लिए ऑफिस का गेट बाहर से लॉक कर देता है। इधर एवलिन को दिखाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को देखती है, जो कि खाली हो गया था। वो सोचती है कि शायद एलियन अब चला गया होगा।
वो बंकर का गेट खोलकर बाहर देखती है तो वहां पर एलियन नहीं था। वो बंकर के बाहर आती है और मार्कस की मेडिसिन उठाती है, लेकिन एलियन वहीं बेसमेंट में ही छिपा हुआ था। उसको देखकर एवलिन बंकर की ओर भागती है और अंदर पहुंच जाती है, लेकिन गेट बंद नहीं कर पाती। एलियन बंकर में आके गेट को तोड़ देता है और बंकर में अंदर आने की कोशिश करने लगता है। वो उन सभी पर हमला करता है। उधर रेगन रेडियो पर बज रहे बियॉन्ड द सी गाने को बंद करती है और लाइव रेडियो माइक पर अपनी हियरिंग डिवाइस की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर देती है, जो उनके प्लान का हिस्सा था, जिसकी आवाज से सभी एलियन को पेन होने लगता है और वे तड़पने लगते हैं। इधर मार्कस के पास भी रेडियो चालू था, जिसको सुन के वो समझ जाता है कि रेगन रेडियो स्टेशन तक पहुंच गई है। मार्कस रेडियो की साउंड को फुल कर देता है, जिससे वो एलियन छटपटाने लगता है और पीछे हटने लगता है। मार्कस भी उसकी तरफ बढ़ता है और गन से उसको शूट करके मार देता है। उधर रेगन एलियन को कमजोर देखकर उसके सिर पर रॉड मार के उसको मार देती है। एवलिन ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि उसके बच्चे उसके डैड की तरह बहादुर बन गए हैं। इधर रीगन अपनी हियरिंग डिवाइस को माइक पर ही बांध देती है, जिससे वो और बाकी के लोग भी रेडियो को हथियार बनाकर इन एलियन से हमेशा लड़ सके। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन आने वाले पार्ट में ये लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी पूरी मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस मूवी का आगे आने वाले पार्ट 3 भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कमेंट में बताना। आपकी एक कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगली कौन सी मूवी पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।